अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बियोलॉजी क्लास 9 हम चैप्टर स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बियोलॉजी और हमारा आज का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी का बहुत इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा बायोलॉजिकल कंपाउंड है। कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर भी कहा जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड शुगर और सैचराइड्स। शुगर या सैचराइड्स का नाम भी दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो कि बनता है प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद। हम फोटोसिंथेसिस का सिंपलेस्ट रिएक्शन यहां स्टडी करेंगे। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं इन्वायरमेंट से, एयर से, प्लस वाटर ऐड होता है उसके साथ। वाटर इनको सप्लाई करते हैं रूट्स से जाइलम टिश्यू के थ्रू वाटर पहुंचता है लीव्स तक और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ये इन्वायरमेंट से। सनलाइट की प्रेजेंस में, सूरज की रोशनी में और क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस में, जो ग्रीन मटेरियल होता है प्लांट्स का, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्लांट्स जो फूड तैयार करते हैं उसको कहते हैं ग्लूकोज। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन होता है जिसके रिजल्ट में ग्लूकोज तैयार होता है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6 और साथ ही वाटर भी प्रोड्यूस होता है H2O। वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2O एंड ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। ये सिंपलेस्ट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का। ग्लूकोज एक एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट्स की। तो इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज की सूरत में पाया जाता है। हम ग्लूकोज का यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला स्टडी कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, यहीं से आइडिया हो जाएगा आपको। इसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। 6 कार्बन एटम्स, 12 हाइड्रोजन एटम्स एंड 6 ऑक्सीजन एटम्स स्पेसिफिकली कंबाइन होते हैं तो ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला 1 2 3 4 5 6। काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 हाइड्रोजन एटम एंड 1 2 3 4 5 6 6 ऑक्सीजन एटम्स। तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ग्लूकोज का, या इसको हम कह सकते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है कार्बोहाइड्रेट्स का। अब कार्बोहाइड्रेट्स 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मोनोसैचराइड्स, डाइसैचराइड्स एंड ट्राइसैचराइड्स। सबसे पहले हम स्टडी कर लेंगे फर्स्ट फॉर्म मोनोसैचराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स की फर्स्ट फॉर्म है मोनोसैचराइड्स। मोनोसैचराइड्स की क्वालिटीज क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? These are simplest form of carbohydrates. Number 2, this is the product of photosynthesis. Product of photosynthesis. photosynthesis के रिजल्ट में प्रोड्यूस होता है जैसा कि ग्लूकोज। नंबर 3 प्रॉपर्टी इज दिस, इट इज soluble in water. Soluble in water. Number 4, these are white crystalline. ये white crystals की फॉर्म में होते हैं। Next, they are solids. They are white crystalline solids. मोनोसैचराइड्स की एग्जाम्पल है ग्लूकोज। ग्लूकोज तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन मोनोसैचराइड्स सिंपलेस्ट
फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स के, तो ये इनमें 3 कार्बन एटम्स प्रोड्यूस होंगे, इन्वॉल्व होंगे, या फिर 4 कार्बन एटम, 5, 6 और 7 कार्बन एटम. इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 to 7 कार्बन एटम्स. फॉर एग्जाम्पल, जिस मोनोसेचराइड्स में 3 कार्बन एटम्स होंगे वो कहलाएगा ट्रायोज. जिसमें 4 कार्बन एटम्स होंगे वो कहलाएगा टेट्रोज. जिस मोनोसेचराइड्स में 5 कार्बन एटम्स होंगे वो कहलाएगा पेंटोज. और जिसमें 6 कार्बन एटम्स होंगे वो कहलाएगा हेक्सोज. 5 कार्बन एटम पेंटोज की एग्जाम्पल है राइबोज. इसकी एग्जाम्पल है राइबोज कार्बोहाइड्रेट. और हेक्सोज की एग्जाम्पल है ग्लूकोज. ग्लूकोज में अभी हमने स्टडी किया था 6 कार्बन एटम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स हैं. इट इज द एग्जाम्पल ऑफ हेक्सोज which is the simplest form of which is the example of monosaccharides, and monosaccharides is the simplest form of carbohydrates. इसी तरह फ्रुक्टोज भी इसकी एग्जाम्पल है मोनोसेचराइड्स की. उसमें भी 6 कार्बन एटम्स होते हैं. और बस स्टॉप कर दो. नंबर नेक्स्ट टाइप है डाइसेचराइड्स. Disaccharides are the second type or second classification of carbohydrates. जब 2 मोनोसेचराइड्स कंबाइन होंगे तो डाइसेचराइड्स बनेगा. इसकी प्रॉपर्टीज स्टडी कर लेते हैं. दे आर लेस soluble in water, they are less sweet in taste. मोनोसेचराइड्स स्वीटेस्ट होते हैं जबकि ये लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं. एंड नंबर 3, they are also white crystalline solids. जब 2 मोनोसेचराइड्स कंबाइन होंगे तो डाइसेचराइड्स बनेगा. इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल एग्जांपल, कि अगर 2 ग्लूकोज के कंपाउंड्स कंबाइन होंगे तो डाइसेचराइड्स बनेगा. फॉर एग्जांपल C6H12O6 किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का. प्लस फिर से ग्लूकोज C6H12O6. 2 ग्लूकोज कंबाइन होंगे, 2 मोनोसेचराइड्स कंबाइन होंगे तो रिजल्ट में क्या बनेगा? डाइसेचराइड्स. 6 कार्बन एटम एंड 6 कार्बन एटम, रिजल्ट है 12 कार्बन एटम्स. H22O12 प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे. दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज. द एग्जाम्पल ऑफ डाइसेचराइड्स इज सुक्रोज. सुक्रोज क्या है? ये जो हम डेली लाइफ में शुगर यूज करते हैं, चीनी यूज करते हैं, उसको सुक्रोज कहा जाता है. उसका सुक्रोज का या चीनी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C12H22O12. It is the example of disaccharides and it is made by combination of 2 monosaccharides or 2 glucose. The next classification is polysaccharides. Polysaccharides are, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, polysaccharides are the complex form of carbohydrates. जब 10 से ज्यादा मोनोसेचराइड्स कंबाइन होंगे तो polysaccharides बनेगा. It is made by combination of more than 10 monosaccharides. 10 से ज्यादा मोनोसेचराइड्स कंबाइन होंगे तो पॉलीसेचराइड्स बनेगा. पॉलीसेचराइड्स हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है.
फॉर एग्जाम्पल स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? दे आर टेस्टलेस, इनका कोई टेस्ट नहीं होता। एंड दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। हमारी बॉडी में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है वो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। ये पॉलीसेकेराइड्स प्लांट्स की सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट की सेल वॉल बनाते हैं। इसी तरह फंजाई की सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं और बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होते हैं। ये थी कार्बोहाइड्रेट्स की 3 क्लासिफिकेशंस। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? जैसा कि स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स की सेल वॉल बनाते हैं, सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं। नंबर 2, कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर करते हैं, स्टोर एनर्जी। नंबर 3, हमारी बॉडी का जो शुगर लेवल है उसको मेंटेन रखते हैं। मेंटेन शुगर लेवल। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ये सेलुलोज की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सेलुलोज प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो कि डाइट के साथ हमारी बॉडी में जाते हैं और हमारी बॉडी में ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी जो कॉन्स्टिपेशन से हमें बचाते हैं और हमें एनर्जी देते हैं। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है वो अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ा दें। आगे हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ा दें तो उनको कॉन्स्टिपेशन से इंशाल्लाह रिलीफ मिल जाएगा। नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट, सुक्रोज, जो हमारी टेबल शुगर होती है, जो हम रोजमर्रा जिंदगी में चीनी का इस्तेमाल करते हैं, सुक्रोज वो भी कार्बोहाइड्रेट है। एक्स्ट्रा ब्लड शुगर, हमारी बॉडी में अगर शुगर लेवल ज्यादा हो जाए तो एक्स्ट्रा ब्लड शुगर हमारे मसल्स में स्टोर हो जाती है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, स्टोर इन मसल्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। एक्स्ट्रा ग्लूकोज अगर प्रिपेयर्ड हो जाए प्लांट्स में तो वो रूट्स, स्टेम, लीफ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स उसमें स्टोर हो जाता है और फिर हमारी डाइट में शामिल हो जाता है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर इन प्लांट पार्ट्स which is further added in our body. Number 7, next point है काइटिन। काइटिन क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक क्लासिफिकेशन है आर्थ्रोपोड्स के नाम से। आर्थ्रोपोड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच, कॉकरोच आर्थ्रोपोड ग्रुप की एग्जाम्पल है। कॉकरोच का जो बाहर का आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है जो इतना थोड़ा सख्त होता है वो किससे बनता है? काइटिन से बनता है। और काइटिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। सो काइटिन इज फॉर्म ऑफ या इज द एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप है। कॉकरोच उसकी एग्जाम्पल है, उसका आउटर स्ट्रक्चर काइटिन से बना है जो कि कार्बोहाइड्रेट है। स्टूडेंट्स, ये हैं कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस जो हमारी बॉडी में परफॉर्म करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज। हम कार्बोहाइड्रेट कहाँ से हासिल कर सकते हैं? स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज तो बहुत इजी हैं, जैसा कि अभी हमने फंक्शंस में भी स्टडी किया है। कार्बोहाइड्रेट्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है।
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। इसके अलावा लैक्टोज की फॉर्म में ये मिल्क में प्रेजेंट होता है, सीरियल्स में प्रेजेंट होता है, ये जो हम दलिया वगैरह लेते हैं। उसके अलावा हर किस्म के आटे में शामिल होता है, गंदुम का आटा, मकई का आटा, जौ का आटा, ग्रेन्स, होल ग्रेन। फॉर एग्जाम्पल wheat, राइस, मेज, बार्ले, गंदुम, मकई, जौ, चावल, इन सब में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को बैलेंस कर लें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएं, मिल्क लें, सीरियल्स खाएं और आटा खाएं, सिंपल अगर हम रोटी ही प्रॉपर खा लें डेली, तो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की प्रोपोर्शन सेम रहेगी और हमारे जो बॉडी फंक्शंस हैं वो ठीक से परफॉर्म होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।